हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंदा। चलिए देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकता है, किन किन स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको निफ्टी का चार्ट। आजकल मार्केट दोस्तों कैसा चल रहा है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, चाहे वो आप निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें या किसी भी स्टॉक्स की। वॉलेटिलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि अभी मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि रसिया और यूक्रेन की फाइट हो सकती है, तो उसकी वजह से हमें कभी कभी मार्केट जहाँ पे हम सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पर खुलेगा वहाँ पर खुलता नहीं है, और उससे बहुत ज़्यादा गैप डाउन या बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है और हमें कुछ ट्रेड ही नहीं मिलता है। और मार्केट एकदम या तो टारगेट पॉइंट पे खुलता है या बहुत जगह ऐसी पे खुलता है जहाँ पे हम ट्रेड ले ही नहीं सकते। जैसे कि आप आज का एग्जांपल मैं दूंगा कि आज मार्केट में हम सोच रहे थे कि मार्केट अगर इस पॉइंट के नीचे जाएगा, इस पॉइंट के नीचे निफ्टी में, तो मार्केट में हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया है यहाँ, यानी मोर देन 200 पॉइंट्स मार्केट गैप डाउन खुला, हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला। और फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें जो करंट सिनारियो है यानी जो करंट प्राइस एक्शन बनना है उसके बेसिस पे ट्रेड लेना पड़ा। कल का भी ऐसे ही हुआ था। कल भी मार्केट जहाँ पे हम सोचे थे कि ये लास्ट स्विंग अगर टूट जाता है तो हमें बहुत ही अच्छा पॉइंट्स मिल सकते हैं, वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, फिर हमारे हाथ से ट्रेड निकल गया। तो ऐसा सिचुएशन इसीलिए हो रही है क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, सारी कंट्रीज़ में फेयर बना हुआ है, इंडिया में भी फेयर बना हुआ है कि क्या होगा आने वाले टाइम पे। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अब हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं बुलिश मोमेंटम के ट्रेड कम ही दे सकता हूँ। हाँ, बेयरिश मोमेंटम के ट्रेड में अच्छे दे सकता हूँ क्योंकि उसमें टारगेट भी बहुत बड़े होंगे और वो हमें अचीव होगा तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन बुलिश मोमेंटम मुझे आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी को अगर बुलिश मोमेंटम में जाना है तो अगेन उसको बहुत एक बड़ा लेवल निकालना पड़ेगा, यानी 17,375 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी यहाँ कहीं, और तब जाके मुझे बुलिश मोमेंटम इसमें दिखाई देता है, वरना मुझे कोई बुलिश मोमेंटम इसमें नहीं दिखाई देता है। हाँ, बात करते हैं अगर कुछ प्राइस एक्शन चल रहा हो, जब मार्केट ऑन हो, अभी तो मार्केट ऑफ हो चुका है, जब कुछ प्राइस एक्शन चल रहा हो ऐसा, यानी इनसाइड कैंडल हो या फिर कुछ अलग स्ट्रैटेजी हो, तो उस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन करंट प्राइस एक्शन देख के। लेकिन अभी बुलिश मोमेंटम मुझे, मैं तब तक बाइंग की आपको अपसाइड का ट्रेड नहीं दे सकता जब तक कि 17,375 के मार्केट ऊपर क्लोज ना हो जाए ग्रीन कैंडल के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। लेकिन डाउनसाइड के इजी टारगेट हमें जरूर मिल सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में। तो डाउनसाइड का टारगेट तब होगा जब 17,060 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है। तो 17,060 का मैं आपको दिखाता हूँ। 17,060 के नीचे अगर ये एक 17,060 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलने लगता है तो आपको 50 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट नहीं करना है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। बट शर्त ये होगी कि मार्केट आसपास ही कहीं खुलना चाहिए, यानी यहाँ कहीं आसपास मार्केट खुलना चाहिए, और 17,060 को जैसे ही क्रॉस करता है नीचे के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो ये तो थी एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, मार्केट, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगेन मार्केट जब ये वाला लेवल निकालेगा, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए और ये वाला लेवल निकालेगा, तभी हम इसमें डाउन साइड की मोमेंटम देख सकते हैं, यानी 17,100 का। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, यानी यहाँ कहीं खुल जाए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कहीं मार्केट खुल जाए, तो हमें इस लेवल के निकालने का वेट करना पड़ेगा, यानी ये जो 16,900 का लेवल है, इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तभी हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुले तो हमें कहाँ तक निफ्टी जा सकता है, 16,850 तक के लेवल को टच कर सकता है। तो मैंने तीनों सिचुएशन आपको बता दी। बहुत बड़ा गैप अप खुले तो हमें अपसाइड का कोई ट्रेंड नहीं देखना है, अब अपसाइड का हमें तभी ट्रेंड देखना है जब 17,375 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए। और डाउन साइड के लिए अगर बहुत बड़ा गैप अप खुले तो इसके नीचे क्लोज होना चाहिए मार्केट, 17,100 के नीचे। अगर आसपास ही खुले तो आप 17,060 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुले तो आप 16,900 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होने का वेट करें 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ही आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर बहुत बड़ा बैंक निफ्टी गैप अप खुले तो अगेन बैंक निफ्टी में 37,800 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने पे ही मैं आपको बाइंग की सलाह दूंगा। ओके, अगर मार्केट आसपास ही कहीं खुले और 37,315 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करता ही है जैसे डाउन साइड के लिए, तो आप ट्रेड ले सकते हैं उसमें। आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट नहीं करना है। ओके,
थर्ड पॉइंट है कि अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आपको वेट करना है कि ये 37,050 का लेवल निकाल दे, यानी जो यहाँ पर लेवल है 37,050 का लेवल, इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो 50 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट जा सकता है इस लेवल तक, यानी ये है 36,800 तक का लेवल, यहाँ तक मार्केट टच कर सकता है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको तीनों सिचुएशन बता दी है। ओके, अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ। तो पहला स्टॉक है मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ में क्या खास है, तो आरती इंडस्ट्रीज़ भी अपने सपोर्ट के पास चल रहा है। तो अगर ये जो रिसेंट इसका लो बना है, यानी रिसेंट ये वाला लो है, इसको निकालता है आरती इंडस्ट्रीज़, यानी 911 का लेवल निकालता है आरती इंडस्ट्रीज, 911 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये आ सकता है टच करने के लिए 900 का राउंड लेवल। तो 911 आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है। तो 911 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है तो 900 तक टच करने आ सकता है। अपसाइड का कोई मोमेंटम नहीं है आरती इंडस्ट्री में फिलहाल। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई भी अपने जो इसका नियरेस्ट स्विंग है उसको जैसे ही निकालता है तो आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है, यानी ये वाला लेवल अगर एसबीआई निकालता है, यानी 496 का लेवल अगर एसबीआई निकालता है, 50 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है एक रेड कैंडल नीचे के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये 490 तक का लेवल छूता हुआ दिखाई दे सकता है। मोर देन 1% का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है, बशर्ते मार्केट आसपास ही खुलना चाहिए, या थोड़ा सा गैप डाउन भी खुल जाए चल जाएगा। मतलब मार्केट 496 की रेंज के अंदर या 498 की रेंज के अंदर खुलना चाहिए और तब 496 का लेवल नीचे के लिए निकालना चाहिए, तो ये आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में भी सेम है, एक ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो एचडीएफसी में जो बड़ा लेवल है वो हमें कहाँ पर मिल सकता है, जहाँ पर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, ये सपोर्ट है 1495 के लेवल पे। तो 1494 का लेवल अगर एक रेड कैंडल के साथ क्लोज करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो एचडीएफसी हमें बड़ा मोमेंटम देख सकता है। उसके बीच में भी कुछ 0.75% है अभी एचडीएफसी को मूव करना है, और तब जाके ये जो एंट्री पॉइंट हमारा खुलेगा। यानी एचडीएफसी 1494 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है रेड कैंडल, तो हमें बड़े टारगेट मिल सकता है, और एचडीएफसी बैंक जाता हुआ दिखाई दे सकता है 1480 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 1%, मोर देन 1% का टारगेट आपको अचीव हो सकता है एचडीएफसी बैंक में, बशर्ते वो आसपास थोड़ा सा गैप डाउन भी खुल जाए चलेगा, आसपास भी खुल जाए चलेगा, बट बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए। और 1508 से 1496 के बीच में कहीं खुले तो बहुत बढ़िया रहेगा, और 1494 का लेवल जैसे निकालेगा हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक। ये भी अपने मेजर सपोर्ट पे खड़ा है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सपोर्ट है, इसका ये सपोर्ट है, और आज भी सपोर्ट पे टच करने के बाद, ये सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर भाग गया। अगर ये सपोर्ट निकल जाता है, कल मार्केट में बहुत बेरिशनेस आती है और सपोर्ट निकल जाता है 741 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हमको आईसीआईसीआई बैंक आता हुआ दिखा दे सकता है 734 के लेवल तक। मोर देन 1% का टारगेट आपको अचीव हो सकता है, बशर्ते आईसीआईसीआई बैंक खुलना चाहिए 750 से 742 की रेंज के बीच में। बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए और 740 से नीचे नहीं खुलना चाहिए। आसपास ही कहीं खुलता है 750 से 740 की रेंज में, और 741 का लेवल निकालता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल के साथ, तो हमें 734 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था दोस्तों मार्केट एनालिसिस कल के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।